महाराष्ट्र में विपक्ष ने अब तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है, मगर सवाल सिर्फ महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का नहीं है, बल्कि महायुति में भी 3 सीटों को लेकर विवाद है, जिसे बीजेपी सुलझाने की कोशिश में है। क्या है वो सीट, कौन सी सीटें हैं ये तीनों, और विवाद क्या है आखिर इस पूरे मामले के पीछे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। इंडिया गठबंधन ने मुंबई में शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया, मगर अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो सका है। वहां सीट बंटवारे में पेंच है, मगर पेंच सिर्फ महाविकास आघाड़ी में ही नहीं बल्कि महायुति में भी सीटों को लेकर पशुपेश की स्थिति है। 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर महायुति में विवाद है। ये सीटें हैं माढ़ा, सतारा और बारामती। माढ़ा सीट पर बीजेपी ने रणजीत सिंह को मैदान में उतारा है और अजित पवार गुट के नेता रमा राज्य निम्बालकर उनके नाम का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह सतारा का हाल भी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 20 सीटों का ऐलान हुआ था, जिनमें सतारा नहीं थी। अब से छत्रपति शिवाजी के वंशज उदयन राजे भोसले के समर्थक पहली लिस्ट में उनका नाम न होने से विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझाने के लिए भेजा गया है। तिकिटावरून त्यांचं थोडंसं म्हणणं वेगळं होतं आणि म्हणून त्यांचा जाणून घेण्यासाठी किंवा त्यांच्याशी बोलण्यासाठी मुद्दामून देवेंद्रजींनी मला या ठिकाणी पाठवलेलं होतं। काल त्या बाबतीमध्ये सविस्तर चर्चा त्या ठिकाणी झालेली आहे। पुन्हा देवेंद्रजी त्यांच्याशी त्या बाबतीमध्ये बोलतील आणि मला वाटतं की सगळे प्रश्न सुटतील। अब सवाल ये है कि सतारा से बीजेपी किसे टिकट देगी और अजित खेमे के नाराज नेताओं को कैसे समझाएगी। 20 उम्मीदवारों के नामों के साथ बीजेपी ने महाराष्ट्र की पहली लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन कुछ सीटों पर सहमति न बनने के कारण सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नाम अभी भी लटके हुए हैं। अब ऐसे में मंत्री गिरीश महाजन को अपना दूध बनाकर देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव क्षेत्र में तो भेज दिया है, लेकिन क्या रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में गिरीश महाजन सफल होंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। महायुति में पेंच बारामती सीट को लेकर भी है। दरअसल बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के नाम का ऐलान शरद पवार पहले ही कर चुके हैं। उनके सामने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के चुनाव लड़ने की चर्चा है, मगर ट्वीट ले आए शिंदे गुट के नेता विजय शिवतरे ने भी बारामती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इस सत्ता के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र को पूरा दबा के रखा गया है, दहशत है, और इस दहशत को अगर तोड़ना है तो जनसामान्य लोगों की इच्छा है कि विजय शिवतरे ने लड़ना चाहिए। बारामती में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक सत्ता और पावर, उसके खिलाफ जनसामान्य लोग, इसकी लड़ाई हो जानी चाहिए, ऐसी उनकी कही है। विजय शिवतरे के अपने तर्क हैं। उनका मानना है कि 2 पवारों की लड़ाई में पवार समर्थक मतदाताओं का वोट बटेगा और किसी तीसरे को फायदा मिल जाएगा, और वो तीसरा वो खुद को बताते हैं। बारामती में 6,86,000 वोट पवार प्रो है, तो 5,50,000 वोट पवार विरोधी है। तो पवार में 2 फैक्शन में वो 6,86,000 वोट पे हो गए, बट 5,50,000 वोट जो विरोधी है पवारों के विचारों के, उनको वोटिंग करने का चांस ही नहीं। बोलते हम ना इनको मत देना चाहते, हम इनको मत देना चाहिए। तो कोई ना कोई थर्ड प्लेस होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ महाविकास आघाड़ी ही नहीं बल्कि महायुति में सीट बंटवारे को लेकर जंग तेज चल रही है। बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जैसे महाविकास आघाड़ी के बारे में आप बार बात करते हो, तो महायुति में भी वही प्रॉब्लम है। और 5 फेजेस में चुनाव आयोग ने, गुजरात का चुनाव तो 1 फेज में ही है, तो जो गुजरात में बिल्कुल शांत, बिल्कुल सब कुछ गुड फील है। और महाराष्ट्र में उन्हीं का सरकार है, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, लेकिन आतंकवादी और नक्सलवादी, और इसलिए 5 फेजेस में चुनाव रखे चुनाव आयोग ने। मगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सीटों का बंटवारा बहुत सरलता और सम्मान के साथ किया जाएगा। ये सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है, सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे माहौल में जब विपक्ष तो पूरा सो गया है, विपक्ष तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज किया है, उन्होंने, उनके उसमें तालमेल नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई महायुति में सब ठीक है, क्योंकि विरोध की जो आवाजें उठ रही है उन्हें कैसे शांत कराया जाए, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।